दाल में नमक खाता है और कोई नमक में दाल खाता है। बस लोग बीजेपी को सिर्फ इस वजह से वोट देते हैं क्योंकि वो एक धर्म के आधार पर राजनीति करती है। लेकिन एक सवाल मेरा उस युवा जनता से भी है जो अपने आप को हिंदू कहती है। पहले तो हिंदू नहीं है हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, ये अंग्रेजों का लाया हुआ शब्द है क्योंकि सिंधु नदी के बाद हमारा देश शुरू होता था, इसलिए हमें सिंधु के से हिंदू कर दिया। हिंदू वर्ड नहीं होता है, सनातन धर्म का वर्ड होता है। और दूसरी बात जितने यहाँ पे युवा खड़े हैं हिंदू के, अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी अपने धर्म को साबित करने के लिए टोपी पहनता है तो हमारा कितना युवा टीका लगाता है? अपने आप से सवाल पूछिए पहले। हम लोग अपने घर में लोगों का टीका लगाने नहीं जाएंगे कॉलेज टीका लगा के, अरे ये करेंगे हमें अच्छा नहीं लगता। बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ तो? हमें अपने युवाओं को सही करना है तो हमें किसी और से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कहना कि हम सामने वाला हमारे को दबा रहा है या हमें कुछ चल रहा है, अरे हम तो अपने आप को फॉलो करें, हम तो अपने धर्मों का पालन करें। हम मंदिर नहीं जाते हैं, संडे को उठे मंदिर चले गए, 12 बजे चले गए। मैं नहीं कहता वेद पढ़ो, लेकिन जो मतलब है मानवता तो समझो। मानवता क्या होती है? अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक लड़की को मार रहे थे तो लोग आसपास से जा रहे हैं, कोई गया नहीं उससे। अरे ये मानवता है? अरे लड़की को मार रहे थे, अरे तुम आदमी हो, तुम्हें खड़े होकर उसको मारना चाहिए था। कि हिम्मत कैसे होती है उस लड़की को हाथ करके? इसे राम राज्य कहते हैं। इसे नहीं कहते कि ऐसे बस चले गए हमने हिंदू धर्म में। नहीं, ये सिर्फ राजनीति है हम लोगों को भड़काने के लिए। हमें अगर राम राज्य साबित करना है तो वो केवल मानवता से होगा और किसी पार्टी से नहीं होगा। सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति है ये। मानवता रखिए, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स आई वांटेड टू से। मुसलमानों को लेकर बार बार ये बात करी जा रही है कि जो मुसलमान आज़ादी के समय यहाँ पर माइनॉरिटी में थे वो आज इतने बढ़ गए हैं कि जो मुसलमान हैं वो आज हिंदुओं पे भी हावी हो चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते? देखिए, इसके जिम्मेदार हिंदू खुद है। मैं कहता हूँ हिंदू की खुद की गलती है कि वो अपने आप में ऐसा बढ़ गया। अब कुछ पार्टियां जो जाति पे वोट देती हैं, कुछ धर्म पे वोट देती हैं, तो ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है। उनमें अपनी एकता है। अभी आप विदेश में चले जाएं, हम लोग माइनॉरिटी में हैं विदेश में, तो वहाँ पे हिंदू एक से रहता है। या हम मेजॉरिटी में तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसका जिम्मेदार हिंदू खुद है। किसी और धर्म का कोई अधिकार नहीं है हम पे दबदबा बनाने का। शर्म आनी चाहिए। हम पे 130 करोड़ और 140 करोड़ होके हम 20 करोड़ के सामने सर झुकाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अभी कोई पूछे कि भैया आप लोग ये सर मुंडवा लेते हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? अरे ये हमारा मस्तिष्क है, इसमें जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बच्चों को ज्ञान ज्यादा आएगा। नहीं पता लोगों को। अरे मंदिरों में घंटे क्यों रखते हैं? नहीं पता आजकल बच्चों को। अगर हम मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। हमारे देश के युवा को जब यही नहीं पता होगा तो उनको वो ढकोसलेबाजी कहेगा हिंदू धर्म को। कह रहा हूँ नहीं, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हमें पता होना चाहिए। हम टीका लगा रहे हैं मतलब ही नहीं पता है। अरे यहाँ आज्ञा चक्र होता है। अगर यहाँ हम कोई टीका नहीं लगाएंगे तो यहाँ से एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है वो ज्यादा बाहर निकलती है। टीका लगा के वो रुक जाती है। इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वेदों के बारे में पता ही नहीं है। बस लगे पड़े हैं पार्टियों का पीछा करने के लिए, जो कि गलत है। किसी धर्म का कोई अधिकार नहीं है हमें कुछ करने का और कोई धर्म हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बार बार राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये बात कही जाती है कि आज हिंदू धर्म खतरे में है। क्या आपको लगता है भी अपना धर्म खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। हर आदमी अपने आप में इतना सक्षम है कि अगर उसके घर में चोर भी आएगा ना तो वो अकेला उससे निपट सकता है। लेकिन क्योंकि रोटियां सेकनी है राजनीतिक, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अभी मेरे घर में कोई आता है तो क्या मैं डंडा उठा के उसे मारूंगा? नहीं मारूंगा, बिल्कुल मारूंगा। लेकिन क्योंकि हम लोग इस जाति और धर्म से आते हैं या इस तरीके के वातावरण से आते हैं कि हमें जगाना पड़ता है। हम सब लोगों की हालत हनुमान जी जैसे है जिन्हें बार बार जगाना पड़ेगा कि जाओ तुम्हें समुद्र पार करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया, तो हमें जगाना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, हम अपने आप करने में सक्षम हैं। लेकिन जो हमें वैसी सुविधाएं देगा, वैसी सुरक्षा देगा, हम उसी को लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि असल मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? महंगाई पर बातचीत नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बातचीत नहीं हो रही। असल जो मुद्दे हैं, जो एक जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, उन पर बातचीत क्यों नहीं हो रही? ये बहुत ही गलत तरीका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि आजकल के जितने भी डिबेट होती है, विवाद होते हैं ना, वो खाली आजकल की जनता को एंटरटेन करने के लिए होते हैं। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। वहाँ से कोई माननीय प्रवक्ता है, वो इधर उधर के जोक मारेंगे, सामने वाले अलग प्रकार के जोक मारेंगे। ये खाली जोक जकाबाजी हम जनता को गुमराह करने के लिए है, कोई निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष निकालने के लिए जो हो गया, अरे नेहरू ने ये किया था, अरे कर दिया तुमने क्या किया?